हेलो गाइस, दिस इज रवि कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है सीजनल विंड एंड लोकल विंड्स। ठीक है, चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ठीक है, अभी हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या क्या सर्कुलेशन होते हैं। प्लेनेटरी विंड्स जो था हमने वो पढ़ लिया था, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में। अब आ जाती है बात कि मैंने आपको बताया था जब ये पढ़ाया था आपको जनरल सर्कुलेशन कि विंड्स जो होती है तीन टाइप्स की होती हैं, प्लेनेटरी विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। तो प्लेनेटरी विंड्स के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया, वो पूरे ग्लोब पे फ्लो करती हैं, ब्लो करती हैं। ठीक है, पूरे ही एक पर्टिकुलर हिस्से में, एक दो पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स के बीच में करेंगी, लेकिन पूरे साल करती हैं और पूरे ग्लोब पे करती हैं। ठीक है, सीजनल विंड्स क्या होते हैं? सीजनल विंड्स में इतना फर्क है, क्या होती है सीजनल विंड्स कि ये सीजन टू सीजन चेंज होती है इनकी डायरेक्शन, और ये पूरे अर्थ के पूरे ग्लोब पे ब्लो नहीं करती, बल्कि अर्थ के एक बहुत बड़े हिस्से पे करती है, लेकिन पूरे ग्लोब पे ब्लो नहीं करती। ठीक है, इनका सबसे अच्छा एग्जांपल मॉनसून होता है। ठीक है, सीजनल विंड्स जो इनकी डायरेक्शन सीजन के साथ चेंज होती है, इसका बहुत बड़ा रीजन होता है शिफ्टिंग ऑफ रीजन्स ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर एंड विंड बेल्स। मैंने आपको बताया था कि साल में हर अलग अलग टाइम्स पे जो सन की जो शिफ्ट होता है, क्या कि सन जो डायरेक्ट जो हीटिंग करता है, डायरेक्ट जो इंसुलेशन होती है, वो जनरली होनी का चाहिए इक्वेटर पे होनी चाहिए 0 डिग्रीज पे। लेकिन क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, जब टिल्टेड होगी और सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये भी हमें पता है। तो मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, और आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि वो जब रिवॉल्व करती है तो कुछ हिस्से पे जो सन जो है वो उसकी जो डायरेक्ट सनलाइट है वो इक्वेटर पे ना होके ऊपर नीचे चली जाती है। जैसे कि मान लीजिए मार्च में सबसे ज्यादा जो इंसुलेशन होगी वो थर्मल इक्वेटर 0 डिग्री पे होगी। जून आते आते ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां पे हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा जून के बाद फिर दोबारा अर्थ जब रिवॉल्व करेगी, घूम चक्कर काटेगी, तो फिर दोबारा सन नीचे जाने लगता है। क्यों जाता है, कैसे जाता है, मैं डिटेल में आपको पहले बता चुका हूं। फिर 0 डिग्री पे यहाँ पे सितंबर में, फिर दोबारा सितंबर में इक्वेटर पे ही सबसे ज्यादा इंसुलेशन होने लगती है। और फिर दिसंबर आते आते ये हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सबसे ज्यादा इंसुलेशन यहाँ पे होने लगती है। मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में गर्मियां पड़ती हैं, और क्योंकि जून में सन यहाँ पे होता है तो ऑस्ट्रेलिया में जून में सर्दियां होती हैं। समझ गए, साउदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। ठीक है, इसकी वजह से ध्यान रखो, जब सबसे ज्यादा सन यहाँ पे साइन कर रहा था तो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन ये थी, फ्रॉम ईस्ट, यही थी। अब जब ये सन यहाँ पे ज्यादा साइन करेगा तो ये विंड्स भी तो, इन विंड्स की डायरेक्शन भी तो बदलती जाएगी ना। विंड्स क्या होगी, बेल्ट पूरी की पूरी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो अब ट्रेड विंड्स यहां ब्लो करेंगी इस तरीके से, समझ रहे हो। तो जो ये विंड पहले यहां ऐसे ब्लो कर रही थी इस रीजन में, अब वो इस ऐसे ब्लो कर रही है, तो डायरेक्शन अपने आप चेंज होगी कि नहीं होगी। यही सीजनल विंड्स का रीजन होता है कि सन की जो शिफ्ट होती रहती है ऊपर नीचे, इस वजह से सीजनल विंड जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं, और ये बहुत बड़े हिस्से में करती हैं। जैसे सबसे बड़ा इसका जो हमने बताया मॉनसून। अब मॉनसून में क्या होता है, मॉनसून में मान लीजिए हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर नहीं, सॉरी, ये हमारी मान लेते हैं इंडिया है। समर में साउथ वेस्ट मानसून जिसको हम बोलते हैं, साउथ वेस्ट से विंड्स आती हैं जो कि ओशन से मॉइस्चर लेकर के आती है, और इंडिया पे बहुत बड़े हिस्से पर बारिश होती है, जिसकी वजह से विंटर्स में उल्टा हो जाता है। विंटर्स में साउथ वेस्ट विंड्स जो है इन नॉर्थ ईस्ट विंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि ड्राई होती हैं, जिनकी वजह से विंटर्स में यहाँ पे सर्दियां हो जाती हैं, और ये बारिश नहीं करा पाती क्योंकि ड्राई होती हैं। लेकिन तमिलनाडु कोस्ट में इनकी वजह से बारिश हो जाती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो हम मॉनसून में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में समझाएगा। अब इसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सीजनल विंड्स कैसे काम करती हैं। गर्मियों में ये डायरेक्शन थी साउथ वेस्ट मानसून, सर्दियों में उल्टी डायरेक्शन हो जाती है, बस इतना समझना, यही सीजनल विंड्स होती है। एग्जाम्पल इनका सबसे बड़ा मानसून है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, जो कि सर्दियों में, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से सर्दियों में सबसे ज्यादा बारिश किस स्टेट में होती है, तो तमिलनाडु है। इनफैक्ट तमिलनाडु को अपनी बारिश का 80 to 90% हिस्सा जो वो
विंटर्स में ही रिसीव होता है, समर्स में बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, क्यों, उसका रीजन मैं आपको मॉनसून में समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन्स। जो विंड सर्कुलेशन का पैटर्न जो है वो अलग अलग सीजन्स में मॉडिफाई किया जाता है। क्यों, इस कैसे, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ रीजन्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हीटिंग। मैक्सिमम हीटिंग का रीजन शिफ्ट कर गया, पहले 0 डिग्री था, अब वो 23.5 पे पहुंच गया। अगर जून में है ना, मार्च में 0 डिग्री था, जून में 23.5 पे पहुंच गया। एंड विंड बेल्ट, और विंड बेल्ट भी अपने आप शिफ्ट हो जाएंगी, ऊपर नीचे हो जाएंगी ना। तो इस वजह से क्या होता है, सीजनल विंड्स ब्लो करती हैं। ठीक है, आई होप सीजनल विंड्स आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं लोकल विंड्स की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं लोकल विंड्स की तरफ पे। तो लोकल विंड्स बेसिकली होती क्या है कि अर्थ के सरफेसेस पे एक ही टाइम पे, एक ही लैटिट्यूड पे हीटिंग में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग हीटिंग रिसीव की जा सकती है, अलग अलग सरफेस जो अलग अलग हीटिंग रिसीव करता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो जब हीटिंग जो होगी अलग अलग होगी, मान लीजिए एक्स है, यहाँ पे हीटिंग ज्यादा हो रही है, ये वाई है, यहाँ पे हीटिंग कम हो रही है, लोकल लेवल पे बोल रहा हूं मैं। जब यहाँ पे हीटिंग ज्यादा होगी तो यहाँ की हवा ऊपर उठेगी गर्म होकर के, तो इधर की हवा इसको फिलअप करने के लिए भागेगी इस वैक्यूम को, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है। यही हमारा प्लैनेटरी विंड्स में हो रहा था। इक्वेटर की हवा ऊपर जा रही थी, आसपास ट्रॉपिक्स की रीजन की हवा उसको, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए भाग रही थी, तो ट्रेड विंड्स का जन्म हुआ। यही हमारा सीजनल विंड्स में होता है। जैसे ही हाई प्रेशर लो प्रेशर चेंज होता है, मान लीजिए हाई प्रेशर ऊपर चला गया, लो प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो फिर दोबारा विंड्स की डायरेक्शन भी सीजन के हिसाब से चेंज हो जाती है। यही हमारा यहाँ पे हो रहा है लोकल लेवल पे, एक छोटे रीजन में। तो बेसिकली लोकल विंड्स क्या होती हैं, वो छोटे रीजन में चलती हैं, वो डेली भी चल सकती हैं, साल के किसी पर्टिकुलर टाइम पे भी चल सकती हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है लू। लू जब किसी रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो आसपास की हवा उसको भरने के फिलअप करती है ना, फिलअप करने के लिए बढ़ती है, तो वही लूज, उस तरह की लूज जो गर्मियों में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में चलती हैं। हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, खासतौर से वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे लू चलती है गर्मियों में, जो कि बहुत खतरनाक होता है। उनका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 45 है या 48 है, तो ऐसे तो नहीं यहाँ पे 20 होगा, यहाँ भी तो 40 होगा ना। तो ये जब गर्म हवा चलती है, ये बहुत ज्यादा हमें परेशान कर देती है, इनसे बहुत ज्यादा मतलब लोगों की मौत भी हो जाती है कई बार। तो क्या कह रहे हैं लू के बारे में, सॉरी लोकल विंड्स के बारे में, डिफरेंसेस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेसेस। हीटिंग एंड कूलिंग में डिफरेंस आ गया अर्थ के सरफेस में। एंड साइकिल्स, दो डेवलप डेली और एनुअली, ये डेली भी डेवलप कर सकती हैं और साल की किसी पर्टिकुलर टाइम पे भी डेवलप कर सकती हैं। कैन क्रिएट सेवरल कॉमन लोकल और रीजनल विंड्स। इनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी लोकल और रीजनल विंड्स का जन्म होता है, जो कि पर्टिकुलर रीजन पे ही ब्लो करती है और कहीं नहीं चलेगी। पता है कि इस जगह पे ये हवा चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है, डेली भी हो सकता है चलती हो, और कभी कभी भी हो सकता है कि जैसे कि कभी कभी का एग्जांपल मैंने आपको लू दे दिया, डेली का एग्जांपल मैं क्या बोला, लैंड और सी ब्रीज, वो डेली चलती हैं। सुबह जो होती है लैंड ब्रीज चलती हैं, शाम को सी ब्रीज चलती हैं, सॉरी सुबह दिन में सी ब्रीज चलती हैं, शाम को लैंड ब्रीज चलती है। अगला टॉपिक हमारा वही आने वाला है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, ये टॉपिक खत्म हो गया है, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।